टॉपिक ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दैट इज मोमेंट्स. दिस इज द कंप्लीट टॉपिक एंड ये आपकी यूनिट 3 में इंक्लूडेड है. ना मोमेंट्स की बात करें, मोमेंट्स मतलब हमने सारी चीज़ें पढ़ी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस. क्या वो चीज़ें काफ़ी नहीं थी एक्स और वाई को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्स वाई और फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए? तो मोमेंट्स क्यों इंट्रोड्यूस किया? मोमेंट्स बेसिकली हम एक्स और एफ हमारे पास होता था, उससे हम मीन निकालते थे, मीडियन निकालते थे, मोड निकालते थे. तो बेसिकली हमें इनके बारे में नहीं पता लग पा रहा था, उनसे उनसे सिर्फ हम कैलकुलेशन पार्ट कर पा रहे थे. तो इनके बारे में पता लगाने के लिए हम मोमेंट्स का यूज करते हैं. सो मोमेंट्स से हमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके नेचर के बारे में पता लगता है. इससे हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी बता सकते हैं. स्क्यूनेस होता है हमारे पास सिमेट्री कि हमारा जो कर्व है, जो ग्राफ है उसका, वो सिमेट्रिकल है या नहीं. और कर्टोसिस में क्या होता है, हमारे पास उसकी पीक कैसी है. सो मोमेंट से हम ये दोनों चीजें भी डिफाइन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर मोमेंट. अब मोमेंट के टाइप्स पढ़ते हैं. फर्स्ट इज योर मोमेंट अबाउट ओरिजिन. डिफरेंट बुक्स में इनकी डिफरेंट नोटेशंस हैं. मैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए नोटेशन यूज करूंगी v1, v2, v3 एंड v4. अब बात करते हैं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. सो मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट मोमेंट दैट इज योर v1. दिस इज योर x बार. मतलब जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो हमारे पास मीन के इक्वल होता है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन x बाय n मींस x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn divided by your n. Let us talk about second moment. Second moment is your summation of x square by n means x1 square plus x2 square up to xn square divided by your n. Third moment is summation x cube by n, that is x1 cube plus x2 cube up to xn cube divided by your n. Similarly fourth moment में पावर आ जाएगी 4. बेसिकली पेपर में सिर्फ आपके 4 मोमेंट्स तक ही पूछेगा. दिस आर द 4 मोमेंट्स. अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है किसी फंक्शन में तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी मल्टीप्लाई में. और n को हम क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ योर f. यहाँ पे हमारे पास क्या इंक्लूड हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी. अगर किसी सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है. ये हमारे पास मोमेंट अबाउट ओरिजिन. अब हम बात करते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन के बाद मोमेंट अबाउट मीन. मोमेंट अबाउट मीन को हम सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं. सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ मीन दैट इज u1 से डिनोट करते हैं इसको. दैट इज समेशन मीन के अबाउट मींस x माइनस x बार डिवाइडेड बाय योर n. So this can be written as x1 minus x bar plus x2 minus x bar up to xn minus x bar divided by your n. mu2 की बात करें that is summation of x minus x bar by n इसका स्क्वायर ऊपर वाले पार्ट का. जो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. x1 x2 xn समेशन x by n माइनस x बार कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स डिवाइडेड बाय योर n. सो दिस इज मीन x बार, दिस इज अगेन योर मीन दैट इज 0. तो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट होता है अबाउट मीन दैट इज ऑलवेज 0. नेक्स्ट इज mu2. mu2 होता है हमारे पास x माइनस x बार का स्क्वायर. mu3 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब. तो ये हमारे पास होएगा. अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी. That is x1 minus x bar का स्क्वायर प्लस x2 minus x bar का स्क्वायर अप टू xn minus x bar का स्क्वायर बाय n. तो ये हमारे पास mu2 है. mu2 को हम जनरली क्या लिख सकते हैं? दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम फिर से ओपन अप करके लिख लेते हैं. x स्क्वायर बाय n माइनस x बार का स्क्वायर प्लस माइनस 2x इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाय योर n. तो इस टाइप से भी लिख सकते हो. तो ये हमारे पास बेसिकली शायद वेरिएंस होता है ये. ठीक है. अब हम बात करते हैं mu3 की. mu3 में बस कुछ नहीं होएगा. यहाँ पे mu3 है तो यहाँ पे पावर आ जाएगी क्यूब
यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, इनटू फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बात करें म्यू फॉर्मूला, तो म्यू फॉर्मूला पावर जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास थे मोमेंट्स अबाउट मीन। मोमेंट अबाउट मीन को हम सेंट्रल मोमेंट्स भी कहते हैं। इसमें एक चीज बता सकते हैं, म्यू नॉट क्या होएगा। म्यू नॉट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर 0, दैट इज 1। म्यू वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर 1। म्यू टू को लिख सकते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। So this is about moment about your mean. Now let us discuss moment about your origin हो गया, mean हो गया, and moment about your any point. फिर हमें इन सब के बीच में रिलेशन देखेंगे। So moment about any point, let's say the point be A. इसको हम डिनोट करेंगे mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश। तो बस सेम फॉर्मूला यहाँ पे x बार था, यहाँ पे a आ जाएगा। So that is mu1 dash. So that is summation of x minus a by your n. mu2 dash, that is summation of x minus a का whole square by n. mu3 dash is equal to summation of x minus a का cube divided by your n. इसको हम ऐसे ओपन अप करके लिख सकते हैं x minus a plus x2 minus a up to so on divided by n. So x1, x2, x3 up to xn, that is summation of x by n minus n a by n. So this is means x bar minus a. This is mu2 dash, this is mu3 dash. Now let us see the relationship between the moment about origin and another moments. Now first we have relationship between moments about mean and about any point. Now for that we have mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash का square. This is about at any point. mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash का cube. mu4 is mu4 dash minus 4 mu3 dash mu1 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash का square minus 3 mu1 4. इनकी डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये फॉर्मूले ध्यान रखना। अब इन फॉर्मूलेस को लर्न करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखिए आपको लिखना है mu2 mu3। अच्छा mu1 जो है वो ऑलवेज 0, तो इसमें मैंने mu1 लिखा नहीं है। mu2 mu3 mu4 इसको इक्वल टू का निशान लगाओ। फिर ये जो नंबर ऐसे का डैश लगा के यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर क्या करो, लास्ट वाली टर्म पे आओ। लास्ट वाली टर्म पे आपको क्या लिखना है हर जगह, mu1 dash mu1 dash and this is mu1 dash। अब जितनी यहाँ बेस में पावर है उतनी उसके ऊपर पावर कर दो। यहाँ 2 है तो इसकी पावर 2, यहाँ 3 है तो इसकी पावर 3, यहाँ 4 है तो इसकी पावर 4। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, this 2 minus this 1, that is 1। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब जो सेंटर वाला पार्ट है, देखिए इसमें कोई दो टर्म्स हैं, दो है यहाँ पे, तो मतलब दो टर्म्स होंगी। दो टर्म्स में कैसे होएगा, एक प्लस दूसरी माइनस। नेक्स्ट जो mu3 है वो होएगा mu3 डैश। अब देखिए mu2 डैश हमारे पास पेंडिंग है, तो बीच में हम क्या लिखेंगे, mu2 डैश और mu1 डैश पेंडिंग है। जो पेंडिंग है उसको mu1 डैश के साथ लिखो। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ आ जाएगा माइनस, और फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। जो ये वाला कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट अब ये देखिए ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म। यहाँ पे mu3 भी नहीं है, अगर mu3 को पहले mu1 के साथ लिखो। सो mu3 डैश, इसको यहाँ लिख लेते हैं 3 mu1 डैश की पावर 4। तो mu3 नहीं है, जो भी नहीं है, इसको mu1 डैश के साथ लगा के लिखो। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो इसके नीचे वाला आएगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा 4। अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। अभी 4 का मतलब 4 टर्म्स होनी चाहिए, हमारे पास 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पे आएगा प्लस का निशान, फिर यहाँ आएगा माइनस। ये वाली टर्म है, इसको लिखना, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको 6 mu2 डैश mu1 डैश का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्रिक थी इसको लर्न करने की। एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या है। पहले ऐसे लिख लो mu2 mu3 mu4, उसके बाद इनके डैश लगा के लिख लो। उसके बाद लास्ट में mu1 डैश लिख लो तीनों ही टर्म्स में। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो इसकी बेस है उसको पावर में ले जाओ, उसके 3 तो 3 4 तो 4। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आएंगे इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होएगी, दैट इज 2 - 1 1, 3 - 1 2 एंड 4 - 1 3।
अब जैसे 2 है तो इसमें 2 टर्म्स रहेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 3 है तो 3 टर्म्स रहेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 4 है तो 4 टर्म्स रहेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या करना है, जो इनके कोफिशिएंट्स लिखे सबके। अब जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म देखो यहाँ पे μ3 डैश आ चुका है, μ1 डैश आ चुका है, μ2 डैश नहीं है, जो भी नहीं है उसको μ1 डैश के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा वो इसका कोफिशिएंट आएगा, दैट इज 3। फिर यहाँ पे μ3 भी नहीं है μ2 भी नहीं है, तो μ3 डैश इंटू μ1 डैश, और फिर ये कोफिशिएंट यहाँ लिख दो इंटू ये वाली टर्म आपको याद करनी पड़ेगी 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वी हैव आवर रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट्स अबाउट योर मीन। मैंने आपको मोमेंट्स अबाउट योर ओरिजिन आपको रिप्रेजेंट करवाया था v1 v2 v3 v4। तो v1 इनके लिए आपको स्पेशल फॉर्मूले याद नहीं करने, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इन्हीं से हम डिराइव करेंगे। देखिए v1 जो है हमारे पास x वाला आता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं μ2 की। यहाँ पे क्या करना है, μ2 डैश को v2 से रिप्लेस करो और μ1 डैश को आप रिप्लेस कर दो v1 से। तो μ2 डैश को जो मैंने v2 से रिप्लेस किया तो मुझे मिल गया μ2 v2 माइनस v1 का स्क्वायर। अब मुझे बेसिकली सेकंड मोमेंट चाहिए, मतलब v2 चाहिए, तो v2 को इधर रखो, बाकी सब टर्म्स यहाँ, तो मेरे को ये रिलेशन मिल जाएगा। अब बात करें μ3 की। μ3 में आप करके दिखा देते हो, दैट इज μ3 डैश की जगह हम पुट करेंगे v3, μ2 डैश की जगह v2, μ1 डैश की जगह v1 प्लस 2, इसकी जगह v1, सो v1 का क्यूब। अब मुझे v3 की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सभी टर्म्स v3 इधर, बाकी सभी टर्म्स यहाँ, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ये। सिमिलरली हम μ4 के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। देखिए μ4 यहाँ पे एज इट इज, इसको रिप्लेस करेंगे v4 से, -4 μ3 डैश को v3 से, v1 डैश को v1 से, प्लस 6 v2 v1 -3 v1 की पावर 4। ये सभी टर्म्स यहाँ और ये बाकी टर्म्स यहाँ, तो आ जाएगा u4 प्लस 4 ऑफ v3 v1 -6 v2 v1 प्लस 3 v1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इसका आ जाएगा। अब मैंने आपको सारा मोमेंट्स बता दिया, अब उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं हमारे। नाउ फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द 4 मोमेंट्स अबाउट मीन ऑफ दिस इंडिविजुअल सीरीज। तो हमें मीन के अबाउट निकालना, तो उससे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो x हमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखा है 1 3 7 9 10, इसका मीन निकालेंगे, दैट इज सम ऑफ ऑल दिस, 9 + 1 20 30 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, so 5, so we have mean is equal to 6। मीन आ चुका है 6। अब हम बात करते हैं मोमेंट्स, 4 मोमेंट्स निकालने, दैट इज अबाउट मीन, सो μ1 डैश दैट इज x minus x bar summation divided by your n, μ2 dash that is summation of x minus x bar का square divided by your n। पहले हम निकालते हैं x minus x bar, 6 minus this, so here we have 4, we have 3 1 -3 -5। x माइनस एक्स बार का समेशन यहाँ सम आ जाएगा इसका हमारे पास 0। तो यहाँ से हमें कंफर्म होता है, देखिए हमारे पास आ रहा है 0/n दैट इज 0। तो μ1 डैश मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है 0, तो यहाँ से कंफर्म भी होता है। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 25 9 1 9 16, इनका सम हमारे पास आएगा 60। So μ2 डैश दैट इज 60 और n हमारे पास 5 है, तो दैट इज 12, हमारे पास μ2 डैश आ जाता है 12। नेक्स्ट इज x माइनस एक्स बार का क्यूब, -125 -27, इसका क्यूब करें 127 64, इन सबका समेशन करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -60। अब बात करें μ3 डैश की, दैट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का क्यूब डिवाइडेड बाय योर n, that is -60 divided by your 5, that is -12। तो μ3 डैश हमारे पास आया -12। μ4 डैश के लिए हमें चाहिए x माइनस एक्स बार की पावर 4, that is 625 81 1, this is your 81 again and this is your, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। इन सब का समेशन आ रहा है हमारे पास 1044। तो μ4 में क्या आएगा, μ4 डैश इसकी पावर 4, दैट इज 1044 डिवाइडेड बाय योर 5, तो इसको सॉल्व आउट करने का आंसर आएगा आपका 208.8। तो हमने 4 मोमेंट्स निकाल दिए अबाउट मी। लेट अस डू नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ एग्जांपल नंबर 2,
फर्स्ट थ्री मोमेंट्स अबाउट वैल्यू 2 आर दिस, किसी वैल्यू पे 2 पे दे रखे हैं, इसका मतलब म्यू1 डैश हमें दे रखा है 1, म्यू2 डैश दे रखा है 16, म्यू3 डैश दे रखा है -40। हमें शो करना है मीन 3 है, वेरिएंस हमारे पास 15 है और म्यू3 हमारे पास -86 है। तो हमें पता है कि म्यू1 डैश इज इक्वल टू x बार माइनस सम a पॉइंट। सो म्यू1 डैश की वैल्यू हमें पता है 1 इज इक्वल टू x बार अबाउट सम पॉइंट दे रखा है हमें 2, से यहाँ से x बार आ जाता है हमारे पास 3 आ जाता है। म्यू2 डैश में पता है म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, तो म्यू2 डैश हमारे पास की वैल्यू नहीं है शायद, म्यू2 डैश ही हमारे पास क्या होता है, सॉरी म्यू2 ही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेरिएंस। सो म्यू2 डैश हम दे रखा है 16 माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर दैट इज -1, दैट इज योर 15। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है म्यू3 इज इक्वल टू म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश म्यू1 डैश, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए म्यू3 डैश हमारे पास है -40 -3, म्यू2 डैश है मेरे पास 16, म्यू1 है 1 प्लस 2 दैट इज -40 -48 प्लस 2, इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -86। अब हमें क्या निकालना है कि also show that first three moments about origin are this, तो origin के about हमें निकालना है, that is v1 v2 v3। अब जो v1 है हमारे पास वो x बार होता है, तो मेन हमारे पास क्या है 3, तो v1 आ जाएगा 3। अब v2 क्या होता है और v3 क्या होता है, देखिए v2 की वैल्यू हमारे पास आई है, एक बार लिख लेते हैं 15 और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है -86। देखिए v2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, म्यू2 डैश की जगह हमें पुट करना पड़ेगा v2 और इसकी जगह पुट करना पड़ेगा v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू योर म्यू2, तो म्यू2 आ जाएगा हमारे पास, v2 की वैल्यू आ जाएगी u2 प्लस v1 का स्क्वायर, तो u2 की वैल्यू हमारे पास आई 15 और v1 की वैल्यू आई दिस, सो दिस प्लस 9, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 24। अब बात करते हैं v3 की, v3 इस फॉर्मूले में दोबारा पुट करते हैं, आपको फॉर्मूला याद है, दैट इज म्यू3 डैश को हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे v3 -3 म्यू2 डैश को v2 और म्यू1 डैश को v1 प्लस 2 v1 का क्यूब इज इक्वल टू योर म्यू3, तो v3 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू3 प्लस 3 v2 v1 माइनस 2 v1 का क्यूब, तो म्यू3 की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ से -86 प्लस 3 v2 की वैल्यू 24, v1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 v1 की वैल्यू 3 का क्यूब, उसको सॉल्व आउट करने के बाद आंसर आएगा 76। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे मोमेंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। Now let us discuss next question. Now next question is find four central moments of this individual series. अब इस इंडिविजुअल सीरीज में हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए इसमें याद करने का क्या तरीका है, देखिए फ्रीक्वेंसी जो 1 2 3 4 5 है, फिर फ्रीक्वेंसी अपोजिट हो रही है 4 3 2 मतलब वापस जा रही है फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में जो मेथड अप्लाई करें वो अप्लाई करना है, अदरवाइज दूसरा मेथड अप्लाई करना है, वो हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। पहली बार इसका मीन निकालते हैं, तो मीन इसके निकालने के लिए डिफरेंट मेथड है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और योर स्टेप डेविएशन और एनी अदर मेथड। तो इसका मीन निकालते हैं जनरल मेथड से, xf 1 4 9 16 25 24 21 16 9, तो जब हम इसका सम करेंगे हमारे पास xf जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो मेरे पास बेसिकली आंसर आ जाएगा 5, तो 5 मेरा इसका क्या है मीन आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं x माइनस एक्स बार, मीन जो आ रहा है 5 आ रहा है, और वैसे अगर मीन देखें तो वो भी 5 आ रहा है क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू मीन कहलाती है इस चीज में, तो मीन 5 आ रहा है। अगर मेरा इस मेथड से कैलकुलेट करने के बाद मीन जो है वो अलग आ रहा है और जो हमारा पॉइंट गिवन है वो अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर, तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। मीन आ रहा है 5, तो डायरेक्ट करना x माइनस एक्स बार दैट इज इनटू f भी करना है इस बार हमें, तो हम बेसिकली यहाँ पे x माइनस एक्स बार को u मान लेते हैं और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं fu स्क्वायर fu क्यूब एंड fu4, ठीक है। पहले डायरेक्ट x माइनस एक्स बार निकाल दो सिंपल को u मान के, तो 5 माइनस करना है सीरीज में, दैट इज 0 1 2
लास्ट वो जीरो होता है इसमें। नेक्स्ट इज एफ यू स्क्वायर, मतलब यू का स्क्वायर इंटू एफ, दैट इज 16 इंटू 1 16, 3 3 9 9 4 36, 4 इंटू योर 9 है शायद, 4 into 9 that is 36, then next is 16 that is 0, 24, क्या कर रही हूँ मैं, u का स्क्वायर करना ना, पहले स्क्वायर कर लेता, 16 9 4 1 0 1 4 9 16, u का स्क्वायर है इंटू f करना है, तो ये f और ये u that is 16, next is your 9 to the 18 आएगा यहाँ, next is 4 to the 12, next is your 4, next is 0, that is 4, then is 12, next is your 18, and next is your 16. इसका जब सम करेंगे हमारे पास तो इसकी वजह आ जाएगी 100. नेक्स्ट इज एफ यू क्यूब, मतलब इसी को एक बार u से मल्टीप्लाई करना, तो u मेरे पास ये था, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो -6 इंटू दैट इज योर -64, then it is your 54, 24 minus 4 0 4 24 जाएगा 54, यहाँ 64, इन सब का सब हमारे पास आ रहा है 0. ठीक है, अब देखते हैं एफ यू की पावर 4, इसको दोबारा मतलब हमें यू से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 256, ये कैलकुलेटर से करना है आपको सब, 162 48 4 0 4 48 162 256, तो इसका सम आ रहा है 940. इस सीरीज को अगर नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लीजिए. तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास एफ यू आया था हमारा 0, एफ यू स्क्वायर आया था समेशन इसका 100, समेशन ऑफ एफ यू क्यूब आया था 0, समेशन ऑफ एफ यू की पावर 4 आया था मेरे पास 940. तो देखिए हमारे पास जो 4 मूवमेंट्स हैं, हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, μ1 तो हमारे पास आ जाएगा 0, μ2 मेरे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय योर n दैट इज 25 सॉरी दैट इज 4, μ3 आ जाएगा मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट इज 0, μ4 आ जाएगा 940 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 37.6. तो ऐसे हम यहाँ पे 4 सेंट्रल मोमेंट्स निकालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वेजेस दे रखे हैं, इंटरवल वाली वेजेस, मतलब इंटरवल में ये वेजेस है, x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कैलकुलेट किया, मतलब इनका हाफ करके दैट इज 0 प्लस 10/2 दैट इज 5, फिर f की वैल्यू दे रखी है. अब इस केस में क्या करना होगा, मैंने स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाला है, तो मीन जो एक्चुअल मीन थोड़ा सा अलग रहेगा, सो d इज x - 45, क्योंकि मैंने एज्यूम किया यहाँ पे 45, दैट इज -40 -30 -20 -10 0 10 20, फिर इसको h से डिवाइड कर दे, 10 से डिवाइड कर दे, तो ये वैल्यूज मिल गई. अब f पता लगा, u पता लगा, एफ यू निकाल सकते हैं, एफ यू स्क्वायर, एफ यू क्यूब, एफ यू की पावर 4 कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ से μ1 डैश निकल के आएगा, तो मेरे पास आएगा एफ यू इंटू सम फैक्टर आएगा h, ये ध्यान रखना, इसमें फैक्टर जो h से डिवाइड किया था वापस मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इंटू 10 दैट इज -8.9, μ2 डैश निकल के आएगा सिग्मा एफ यू स्क्वायर बाय n, यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर, तो दैट इज एफ यू स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 766, इसका सम डिवाइडेड बाय 200 इंटू योर 10 का स्क्वायर दैट इज 383. सिमिलरली आप u3 निकाल सकते हैं, u4 निकाल सकते हैं. बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना क्या है, 4 मोमेंट्स अबाउट मीन. तो अब अबाउट हम मीन देखते हैं. ये तो अबाउट हमने एनी पॉइंट देखा है, क्योंकि हमने खुद एज्यूम किया था ना वो पॉइंट. अब मीन के अबाउट देखेंगे तो देखिए u1 जो है वो ऑलवेज 0 आएगा, μ2 आ जाएगा μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, जो हमने यहाँ से अभी μ2 और μ1 निकाला था उसमें पुट करेंगे दैट इज 383 माइनस 8.9 का स्क्वायर दैट इज 303.79. सिमिलरली हम u3 निकालेंगे. यहाँ पे ध्यान रखने की क्या बात क्या है कि जो हम मीन निकाल रहे हैं ना हमारे टेबल के अंदर से, वो हम किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं जो एज्यूम किया हमने, जैसे 45, लेकिन हमें एक्चुअल किस पे निकालना है, मीन पे निकालना है, तो मीन पे यहाँ से निकालेंगे दैट इज μ1 μ2 μ3 बाय द फॉर्मूला. सो लेट अस डिस्कस शेफर्ड करेक्शन. नाउ शेफर्ड ने हमारे पास इन मोमेंट्स की वैल्यूज के अंदर कुछ करेक्शन की, कि कह रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो बेसिकली एक अनकरेक्टेड वैल्यू होती है, तो हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे, जो वैल्यू निकालते टेबल से वो अनकरेक्टेड होती है.
म्यू टू करेक्टेड इज इक्वल टू म्यू टू अनकरेक्टेड माइनस एच स्क्वायर बाय 12। एच स्क्वायर क्या है, इंटरवल कितना है, कितने का बना हुआ है, तो एच यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10 है। म्यू 3 जो है वो सेम रहता है और म्यू 1 भी हमारे पास सेम रहता है। म्यू 4 जो है वो करेक्टेड जाएगा, म्यू 4 अनकरेक्टेड माइनस एच स्क्वायर बाय 2, म्यू 2 अनकरेक्टेड डिवाइड बाय 7 बाय 240 इनटू एच की पावर 4। तो म्यू 2 अनकरेक्टेड सपोज यहाँ पे दे रखा है 113.72 माइनस एच का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बाय 12। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 105.387 और म्यू 3 जो है सेम रहेगा, दैट इज माइनस 8.11। म्यू 4 की बात करें, म्यू 4 अनकरेक्टेड हमारे पास 35225 माइनस एच का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर बाय 2, म्यू 2 अनकरेक्टेड है हमारे पास 113.72 प्लस 7 बाय 240 एच की पावर 4 मतलब 10 की पावर 4। इसको सॉल्व करने का आपके पास आंसर आएगा 29830.667। तो ये कुछ करेक्शन की इसने वैल्यू दी कि ऐसे जो है हमारी वैल्यूज जो है वो करेक्ट आ जाएंगी। दिस वाज शेफर्ड करेक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस द फॉर्मूला फॉर कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस। नाउ skewness means lack of symmetry. We study skewness to have an idea about the shape of the curve. हम skewness स्टडी इसलिए करते हैं कि हमारे पास शेप का कोई आइडिया आ जाए। अब skewness किसी भी कर्व को हम कब कहेंगे, जब उसका मीन मीडियन मोड जो है वो डिफरेंट हो हर पॉइंट पे, एंड क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। जो क्वार्टाइल्स है वो इक्विडिस्टेंट पोजीशन पे ना हो मीडियन के, एंड लास्ट पॉइंट इज कर्व ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिकल डाटा इज नॉट सिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल डाटा से कर्व बनाया है जरूरी नहीं वो सिमेट्रिकल है, वो असिमेट्रिकल भी आ सकता है। और कर्टोसिस हमें इसकी पीकनेस या फिर शार्पनेस ऑफ द कर्व के बारे में या फ्लैटनेस ऑफ द कर्व के बारे में बताता है। इसका फॉर्मूला है गामा 2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू 3 मींस योर थर्ड मोमेंट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा 3 दैट इज म्यू 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा की पावर 4। ग्राफ को हम कब स्क्यूड करेंगे वहाँ मैंने आपको बता दिया कि इसके मीन मीडियन वगैरह सब डिफरेंट पॉइंट्स पे क्वार्टाइल्स जो है वो इक्विडिस्टेंट नाउ दैट ऑल। बाय दिस मोमेंट्स इज कंप्लीटेड।